हेलो बच्चों, कैसे हो? सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर फॉर क्लास 11 इन पार्ट 3 यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले भी रिकैप कर लेते हैं, इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ा है। तो हम इससे पहले आपको बताएं कि 7 बेसिक या बेस क्वांटिटीज़, जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि फ्रांस में। उसने बताया कि 7 ऐसे बेसिक क्वांटिटीज़ रखते हैं और बाकी सारे जो भी फिजिक्स में क्वांटिटीज़ होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उसको डिराइव कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है। अब डायमेंशनलिटी हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है। तो मास के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन लिया था एल, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए, टेम्परेचर के लिए थीटा। कुछ और एग्जाम्पल आज देखेंगे कि डायमेंशनलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चा, डायमेंशनलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए फॉर्मूले। सारे फिजिक्स के, फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपके फॉर्मूले ज़्यादातर याद हो, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किताब अगर 11th और 12th की मिला के दिया जाए तो लगभग 350-400 फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे, जिनको एक साथ बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी, उनके बारे में जानोगे, उनके फॉर्मूला जानोगे, तब डायमेंशनलिटी निकालना आसान रहेगा। ठीक है। तो अभी आप देख के घबरा जाओगे इस पूरे लेक्चर को। ठीक है। जब 11th का पहला चैप्टर देखोगे तो उसमें फॉर्मूले लिखे होंगे 200-300 और उनका डायमेंशन लिखा होगा। ठीक है। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे, एक एक यूनिट जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका फॉर्मूला जानेंगे, उनका रिलेशन जानेंगे और वहाँ से उनका डायमेंशनलिटी निकालते जाएंगे। ठीक है। तो आज कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन कौन सा डायमेंशनलिटी होता है। ठीक है। कौन कौन सा क्या होता है। तो डायमेंशन क्या होता है? बेसिकली पावर्स होते हैं एम, एल, टी, ए, थीटा, यानी कि मास का पावर, लेंथ का पावर, टेम्परेचर का पावर, टाइम का पावर, करंट का पावर, ऐसे पावर। ठीक है। नोटेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है। पहले लेते हैं एनर्जी की। लास्ट टर्न पे भी डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था। तो एनर्जी में किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो हमको याद है काइनेटिक एनर्जी का, मैंने मान लिया हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? एम बी स्क्वायर से। तो मास का क्या हो जाएगा? के जी। और डायमेंशनलिटी में आप क्या यूज करते हो? एम। ठीक है। मास के लिए एम। वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी, यानी इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसका स्क्वायर यानी मीटर मतलब लेंथ और टाइम मतलब टी, एल टी का होल स्क्वायर, एल बाई टी का होल स्क्वायर, यानी एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 2 और टी टू द पावर माइनस 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनी एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जो भी एनर्जी आप निकालोगे उसका क्या आएगा? डायमेंशनलिटी एम स्क्वायर एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आज ऐसे एग्जांपल लिया हूँ जो कि आप पढ़ चुके हो और उनका निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर के। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं। वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू मतलब क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। अब मैंने बोला था फोर्स का आपका डायमेंशन याद होना चाहिए। तो कितना होता है? एम एल टी टू द पावर माइनस 2। ये सेकंड क्या है? टाइम है, तो टी हो गया, और नीचे कितना है? क्यू। अब हमें चार्ज का कोई बेसिक क्वांटिटी, चार्ज इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? करंट। तो करंट को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है। डायमेंशनलिटी में। ठीक है। तो आई इज टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्यू क्या हो गया? आई इंटू टी, यानी कि ए इंटू टी। अब जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको डायमेंशनलिटी मिल गई किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। यहाँ पर मिल गई एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 ए टू द पावर माइनस 1। ठीक है। अब तीसरा है आपका रेजिस्टेंस। ये भी आप पढ़े हो, क्या होता है? वी बाई आई। ठीक है। तो आई वी का आपने निकाला है, डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे कर लो कि डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई, क्योंकि वी क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू आई। जब सॉल्व करेंगे तो डायमेंशनलिटी क्या मिल गई आपको? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 और ए स्क्वायर। ये जो पावर्स होते हैं ये बेसिकली डायमेंशन होता है। ठीक है। लिखेंगे वैसे 1, 2, -3 और 2 on these are the power which is raised on M, L, T and A. This is the dimension of resistance. Okay. So now some more example we have to take.
सो वी हैव टेकन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में आप पढ़ेंगे 11th में लास्ट में। एल इज टू होता है एम वी आर। एम क्या है? मास। मास के लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया एम। वी क्या है? वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड यानी एल टी टू द पावर -1। और आर क्या है? एक रेडियस है, नहीं एक लेंथ है यानी एल। तो डायमेंशनलिटी क्या हो गई? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशनलिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला आप पढ़ोगे 11th के पार्ट फर्स्ट के लास्ट चैप्टर में, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेस होता है 11th के पार्ट 2 के पहले चैप्टर में। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का आपको पता है एम एल टी टू द पावर -2 और नीचे क्या है? एल स्क्वायर। तो डायमेंशन आपको पता चल गया। अब क्या होता है कि कोई चीज़ डायमेंशन लेस होता है? तो बिल्कुल होता है। अगर दो चीज़ जिसकी यूनिट ऊपर नीचे सेम हो तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन लेंथ मान लेते हैं एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसका भी यूनिट क्या होगा? एल एल। तो ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस। इसी तरह एरिया का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया? डायमेंशन लेस, ठीक है। अब ये है एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। 9 में बड़ा फेमस इक्वेशन था, आपको याद भी होगा। इसका जरा डायमेंशनलिटी निकालिएगा खुद से और फिर चेक करिएगा क्या मैंने सही किया या गलत किया। दिस इज ऑल अबाउट टुडे lecture।